जिसने जाकिर के लिए पढ़ना है वो बेशक ना पढ़े, जो आले मोहम्मद पे पढ़ना चाहता है मिलके बुलंद आवाज से अल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाह के आलम का नाम बहुत बुलंद है, बुलंद आवाज से ले नारे तकबीर। सदाबाद रहे नारे रिसालत, बार दिगर नारे रिसालत। हर अलीयन वलीउल्लाह पढ़ने वाली जबान बोले हैदरी, फिर भी हैदरी। दरूद मिलके बुलंद आवाज से अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन, मुफस्सिरे तौराते इंजील व ज़बूर, साहिबे इल्मे किताबिन नूर, असदुल्लाहिल गालिब, गालिब अला कुल्ल गालिब, अली इब्न अबी तालिब सलवात वालैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलनल्लाहु अला गासिबे हक़्क़े सय्यदा। बेशुमार 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 दरूद मिलके बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने फर्श अज़ा की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। जितनी दूर से जहाँ जहाँ एक एक कदम उठा के आप फर्श पे हाजिर हुए हैं, कायनात की शहजादी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो बंदे हाथ नहीं उठा रहे या आमीन नहीं कह रहे, मेरे मालिक उन्हें आमीन कहने की तौफीक अता फरमाए। बंदा कोई ऐसा ना हो जो सांस ले लेता हो और आमीन ना कहे। मेरे मालिक इस मुश्किल और पुरआशोक दौर में हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत फरमा। परवरदिगार आलम मेरी मिल्लत के जवानों को जवानी अली अकबर का सदका हुसैनियत का पैरोकार बना। जो जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, हर बंदा ज़रूर आमीन कहे। मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिसों की तरह जी रहे हैं, हमें सल्तनत इमामत के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। इन दुआओं की कबूलियत के लिए अपने दिलों में जो हाजात लेके आए हो उनकी मुस्तजाबी के लिए सलवात मिलके एक ही लेकिन बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा। है इजाज़त नौकरी शुरू की जा सकती, सदा सुखी रहें, सदा आबाद रहें। मेरे बाद एक बहुत बड़ा नाम बरसरे मेंबर मौजूद है और बहुत सीनियर मुझसे। आपकी इजाज़त से बात शुरू की है। 4 मिसरे पढ़ते हैं भाई हैदर, आपका मिजाज और मयार जानते हैं, फिर वक्त में जितनी गुंजाइश है। रिज़ाए ज़हरा असूल है बस, बिल्कुल एक मुख्तसर सी बहर है। रज़ाए ज़हरा असूल है बस। दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, हर बंदे का चेहरा पढ़ूंगा, किस किस के दिल के इमाम बारगाह में मेरा मिसरा उतर गया है और कौन हैरान हो कि मुझे देख रहा है। दूसरे मिसरे पे फैसला हो जाएगा। शहरियार भाई, मैंने कहा रिज़ाए ज़हरा असूल है बस, रज़ाए ज़हरा असूल है बस, वगरना सजदा फजूल है बस। जड़ा बोल लेंदा है यार वो तो बोले बिस्मिल्लाह कर ओ पीछे तई सारा जी। रज़ाए ज़हरा असूल है बस, कोई खतीबाना बात नहीं की। तेरे छठे बादशाह से पूछा गया, दरूद पढ़ दे। रज़ाए ज़हरा असूल है बस, वगरना सजदा। कोई बंदा सोचे कि बात सजदे की है, रज़ाए ज़हरा की बात कर रहा है, ये बात को लेके किधर जा रहे हैं। बात खोल दूं हैदर भाई। छठे बादशाह से पूछा गया, मालिक ये जो नमाज में कयाम है इसकी इल्लत क्या है, इसकी वजह क्या है। ये जो नमाज में रकू है इसकी वजह क्या है, ये जो नमाज में कऊद है इसकी वजह क्या है, और जो ये सजदा है इसकी वजह क्या है। आई तवज्जो बात करूं। तेरे बादशाह ने फरमाया, जब बंदा कयाम करता है तो कयाम शबी है मेरे नाना मोहम्मद की।
जब बंदा कयाम करता है तो बादशाह मोहम्मद का अंदाज होता है, जब रकू करता है तो बादशाह अली का होता है, जब कऊद में होता है तो बादशाह हसन का होता है। केड़ा बंदा है जो जिस बंदे को करबला से रब्त भी है, ताल्लुक भी है और वो बोल नहीं सकता, कयाम करे बादशाह मोहम्मद की याद है, रकू करे बादशाह अली की याद है, कऊद करे तो बादशाह हसन की याद है। और मुस्कुरा के तेरे छठे बादशाह ने फरमाया जब बंदा सजदे में जाता है तो बादशाह हुसैन की याद आती है। अजी वो सलामत रहो जी, ये हाल जिंदाबाद। इतनी बात सुन के ना कोई हमारे जैसा जल्दबाज बंदा था, उठ के जाने लगा, हाथ पकड़ा उसका, कहा जो मेन बात है ना, जो अहम बात है वो तूने सुनी नहीं अभी तक। कहा ये जो कयाम है ये नमाज में बाद में होता है, ये जो रकू है ये बाद में होता है, ये जो कऊद है ये बाद में होता है, ये बता नमाज पढ़ने से पहले जरूरी क्या होता है? उसने कहा बादशाह बंदा मुसल्ले पे आता है तो नियत करता है, जागना बंदा नियत करता फलाम, तो फरमाया ये नहीं पूछेगा कि नियत क्या है, फरमाया याद रखना नमाज पढ़ने से पहले जो नियत की जाती है ये नियत मेरी दादी ज़हरा है, और जिसकी नियत में खोटो उसकी नमाज कहा जाएगी। शाबाश जी है भाई, रज़ाए ज़हरा असूल है बस। हाँ, नमाज पढ़ने से पहले ये पूछा जाता है तुझसे ज़हरा राजी है कि नहीं, रज़ाए ज़हरा असूल है बस, रज़ाए ज़हरा असूल है बस, माहौल ना खराब कीजिएगा, रज़ाए ज़हरा असूल है बस, वगरना सजना फजूल है बस। जो रोक दे तो कज़ा ना आए, जो रोक दे तो, जिसने कभी जिंदगी में एक बार भी उर्दू बोली है ना उसे भी मिसरा समझ आ जाएगा, बाकी बोलना ना बोलना तुम्हारे मुकद्दर का है। रज़ाए ज़हरा असूल है बस, वगरना सजदा फजूल है बस, जो रोक दे तो कज़ा न आए ये इख्तियारे बतूल है बस। शाबाश, बिस्मिल्लाह करो जी। जो रोक दे तो कज़ा न आए ये इख्तियारे बतूल है बस, मौत पे किसी का बस नहीं होता। आज भी बंदे कहते हैं जड़ी लिखी होते होनी है, इंजी गल है, जो मौत को भी रोक दे, और आम मौत थी, नबी की थी। कहूं एक बात, मायूस ना करना है, दिल से बात करने लगा, अल्लाह करे आपके मयार पे आ जाए। मौत को रोका, एक लम्हे के लिए रोका, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, मौत किसकी थी? नबी की। अजल किसकी थी? नबी की। तूने समझा ही नहीं कि ज़हरा कहते किस हस्ती को है? वो बीबी जो नबूवत की जिंदगी बढ़ा दे उसे ज़हरा कहते हैं। बिस्मिल्लाह करो, नबूवत की जिंदगी बढ़ा दे उसे ज़हरा कहते हैं। बस एक सलाम पढ़ते और उसी पर सलाम करते हैं, वक्त में गुंजाइश इतनी है, मालिक आपको सलाम रखे, फिर कभी आए तो तफसीलन। हर दर्द के रिश्ते में है एहसास तराशा। 4 मिसरे यूं याद आ गए इख्तियारे बतूल पे। हर दर्द के हर दर्द के रिश्ते में है एहसास तराशा, ईसार तराशा कहीं इखलास तराशा। इतने बड़े खान वादे से हैं आप, मैं मिसरा आपकी नजर कर रहा हूँ, अगर मिसरा आपको पसंद आ जाए तो दुआ जरूर दीजिएगा, दाद तो मैं इनसे ले लूंगा। मैंने कहा हर दर्द के रिश्ते में है एहसास तराशा, ईसार तराशा कहीं इखलास तराशा, और तुम उसको समझने पे यूं ही अक्ल न खर्चो, तुम उसको समझने पे यूं ही अक्ल न खर्चो, वो जिसमें दुआओं से है अब्बास तराशा। तुम उसको समझने पे, सलाम है जी, ऐसा कीजिए नु सलाम। तुम उसको समझने पे यूं ही अक्ल न खर्चो, वो जिसने दुआओं से है अब्बास तराशा। दिल था एक नज़्म पढ़ता, लेकिन वक्त बिल्कुल नहीं है, नज़्म काट दी है, फिर कभी आए तो आपको सलाम करेंगे और वो नज़्म सुनाएंगे। सलाम के कुछ मिसरे सुना के उसी पर सलाम करते हैं। उर्दू में एक लफ्ज़ होता है, एक होता है ना, है होता है मुस्बत के लिए, ना होता है मनफी के लिए। एक लम्हे के लिए यूं ही समझो क्लासरूम में एक बात समझाने के बाद मिसरा पढ़ूंगा, फिर मैं देख लूंगा किसे बात समझ आई है, लेकिन याली याली हो गया।
है होता है मुस्बत के लिए। मसलन भाई रिजवान मुझसे पूछे आपके पास रुमाल है, मैं कहूँगा है, ये है मुस्बत असबात है कि मौजूद है। एक लफ्ज होता है ना, ये कहें घड़ी है, मैं कहूँगा ना नहीं है। लेकिन उर्दू का कानून कुछ ऐसे है कि जब है और ना इकट्ठा आ जाए तो फिर ताकीद हो जाती है। ये कहें कापी है, मैं कहूँगा हाँ यार है ना, है ना, मौजूद है मेरे पास, है ना, ये है ना समझानी है। और आपको सलाम कर रहा हूँ नबी की बेटी का पाक दर ही जहां में बाबे कबूल है ना। ये तायीद है, ये तायीद है, ये दाद नहीं है। नबी की बेटी का पाक दर ही जहां में बाबे कबूल है ना, नबी की बेटी का पाक दर ही जहां में बाबे कबूल है ना। बंदे कहते हैं हर वक्त पंजतन का जिक्र ज़हरा की बात हर वक्त बात करते रहते हैं। यही सवाल सलमान से हुआ था और जो जवाब सरकार सलमान ने दिया था वो अकीदा और अपनी बात मिला के एक मिसरा भेजने लगा हूं, अगर कबूल कर लीजिए तो दुआ दीजिएगा। मैंने कहा नबी की बेटी का पाक दर ही जहां में बाबे कबूल है ना, खुदा है राजी के लब पे जारी ये जिक्र बिनते रसूल है ना। खुदा है राजी के लब पे जारी ये जिक्र बिनते रसूल है ना, खुदा है राजी के लब पे जारी ये जिक्र बिनते रसूल है ना। हर एक मुफक्किर से कह रही है अजल के दिन से किताब हक, ये हर सोचने वाले से अल्लाह की किताब कहती है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुझे क्या पता कि ये जो कद्र की रात है ये क्या है। हर बंदे से, कोई साइंसदान, कोई इंजीनियर, कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई शायर, कोई मौलवी, कोई खतीब कुरान खोले तो अल्लाह की किताबों से कहती तुझे क्या पता कि कद्र क्या है, तुझे क्या पता कि कद्र क्या। मैं तर्जमा करने लगा हूँ इसी आयत का, अल्लाह करे समझा सकूं। नबी की बेटी का पाक दर ही जहां में बाबे कबूल है ना, जहां में बाबे कबूल है ना, खुदा है राजी के लब पे जारी ये जिक्र बिंदे रसूल है ना। हर एक मुफक्किर से कह रही है अजल, वो जो आखिर पे हो, हर एक मुफक्किर से कह रही है अजल के दिन से किताब हक ये समझ में आए बतूल कैसे, बतूल आखिर बतूल है ना। शाबाश, इन हाथों की सलामती हो जाए। हर एक मुफक्किर से कह रही है अजल के दिन से किताब हक ये समझ में आए बतूल कैसे, बतूल आखिर। तीन लुगात होती हैं, एक होती है मुसलमान की लुगत, एक होती है मोमिन की लुगत, एक होती है इमाम की लुगत। आप बेहतरीन जानते होंगे मुसलमान की लुगत में फातिमा क्या है, मोमिन की लुगत में फातिमा क्या है और इमाम की लुगत में फातिमा क्या है। एक और तायद साथ मिला के एक और बात कर रहा हूँ, मुसलमानों के नजदीक बचाने वाली को फातिमा कहते हैं। ईमान की लुगत में मोमिन के मुताबिक जो ये फतम है और जो उसकी तकदीर की आती है फातिमा, मोमिन के मुताबिक राव जहन्नुम की आग से छुड़ाने वाली को फातिमा कहते हैं। फातिमा जहन्नुम की आग से छुड़ाने वाली, मुसलमान के मुताबिक बचाने वाली, शहरियार भाई, मोमिन के मुताबिक जहन्नुम की आग से छुड़ाने वाली, और इमाम की लुगत में समझ में ना आने वाली को फातिमा कहते हैं। समझ में आए बतूल कैसे, बतूल आखिर बतूल है ना, बतूल आखिर बतूल है ना। बरोज महशर खफा हुई गर रसूल अकरम की पाक बज़्ज़त, बरोज महशर खफा हुई गर रसूल अकरम की पाक बज़्ज़त, खफा हुई गर रसूल अकरम की पाक बज़्ज़त, तो फिर इबादत की ये रियाजत जनाब वाइज फजूल है ना। खफा हुई कर बरोज महशर रसूल अकरम की पाक बज़्ज़त, तो फिर इबादत की ये रियाजत जनाब वाइज फजूल है ना। इसी की आगोश के पले ही करे हैं आलम पे बादशाही, इसी की आगोश के पले ही करे हैं आलम पे बादशाही। किसी का बच्चा अमीर होना, वो घर अच्छा भला हो तो वो प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, लोहे के खिलौने होते हैं। ये मखदूमा वो है जिसके बच्चे कोई लौह कलम से खेलता है, कोई चांद सूरज से खेलता है। मैंने कहा इसी की आगोश के पले ही करे हैं आलम पे बादशाही,
इसी के नूरे नजर की खातिर नबी के सजदों में तूल है ना, इसी के नूरे नजर की खातिर नबी के सजदों में तूल है ना। अदुए ज़हरा निकाल डालो ये दिल से अपने, उम्मीद जन्नत नबी की बेटी हो जिस पे राजी उसे मिलेगी रसीद जन्नत। नबी की बेटी हो जिस पे राजी उसे मिलेगी रसीद जन्नत। सलवात पढ़ो। सदा सलामत रहे, सदा सुखी रहे, सदा आबाद रहे। इतनी ही दामने वक्त में गुंजाइश थी, फिर कभी आए तो आपको सलाम करेंगे। एक शेर पढ़ के एक जुमला मसाहब का, उस बीबी को पुरसा दें जिसके साथ ये जुल्म हुआ, जो करबला से भी बड़ा था। करबला में माओं के सामने बेटों को मारा गया, इसके सीने में करबला आबाद है, और मदीने में बेटों के सामने मां को मारा। आज भी मुरसले, आज भी बिनते मोहम्मद ये सदा देती है। आज भी बिल्कुल नक्श आपके सामने बनेगा, आज भी बिनते मोहम्मद ये सदा देती है, मेरी गुर्बत मेरी तुर्बत ही बता देती है। आज भी बिनते मोहम्मद ये सदा देती है, मेरी गुर्बत मेरी तुर्बत ही बता दे। कितनी गरीब थी। मुअल्ली अल-सब्तैन में लिखा है सारी रात जनाब सैयदा, शहादत भी नहीं पढ़ रहा, वो जुमले भी नहीं पढ़ रहा, सब कुछ छोड़ के एक बात करो, सारी रात बीबी बतूल बादशाह अली से पूछती रही हैं, या अली ये सवाल कैसे करते हैं। जुमला याद आ गया शहीद का। फाजिल अलवी के मुंह से ये जुमला सुना था, शहीद के किबला कहा करते थे, दुआ किया करो कि किसी का बेटा सवाली हो, किसी की बेटी सवाल ना हो। सारी रात अली से पूछती रही, या अली सवाल कैसे करते हैं। हसन ने दिलासा दिया, हुसैन ने दिलासा दिया, बीबी ज़हरा को बीबी ज़ैनब ने दिलासा दिया। सारी रात गुजरी, सुबह का दिन चढ़ा, अपने गवाहों को साथ लेके दरबार में गई। अल्लाह जाने दरबार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक लफ्ज में सारा वाकया समझने लगा हूँ। अल्लाह जाने दरबार में क्या हुआ। 18 साल का सिन था बीबी का, और जब दरबार में गई है तो बाल काले थे, जब दरबार से आई है तो बाल सफेद हो चुके थे, और जब घर में आई है तो बादशाह हसन ने कहा, अम्मा जब पता था कि वो हक नहीं देंगे तो तू क्यों गई थी। बादशाह हुसैन ने सवाल किया, अम्मा जब पता था हाकिम बेगैरत है तो क्यों गई थी। जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करीब आई और कहा, अम्मा आपको पता जो था कि हक नहीं मिलेगा तो दरबार में क्यों गई है। रोती हुई ज़हरा ने बेटी को गोद में उठाया, बोसा दे के कहा, बेटा ज़ैनब हर कोई कहे तू न कहे, बेटा देख मैं दरबार गई हूँ, मेरा फासला कोई नहीं था, मेरे सर पे चादर भी थी। बेटा ज़ैनब जब तू जाएगी, मैं सहाबी के दरबार गई थी और तू शराबी के दरबार, ना तेरे साथ हसन होगा ना हुसैन। लानतुल्लाह।